जय हिंद। आज भारत की धरती पे 2 अक्टूबर को 2 महापुरुष ने जन्म लिया। एक भारत के प्रधानमंत्री बने और एक जो है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी बने। वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए आपको हम बताते हैं कि वो कौन है। 2 लोग जो कि प्रधानमंत्री बने और जो कि देश को आज़ादी दिलाए हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम आपको एक एक करके पूरी बात बताते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को जहर दे के मार डाल दिया गया था तो पूरा देश कुछ नहीं कर सका था उस समय। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आज ही के दिन देश के 2 जो है वो लोग भारत की भूमि पर जन्म लिए और वो देश के लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करके गए। आइए आपको हम बताते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे गांधी जी भी कहते हैं, वह जो है भारत की धरती पर जन्म लिए और उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गया। वह गुजरात के पोरबंदर जिले का रहने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय चंदेली उत्तर प्रदेश का जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी उनका भी जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। तो इन दोनों महापुरुषों को तहे दिल से धन्यवाद। इनको जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनको दिल्ली में इनके श्रद्धांजलि स्थल पे जाके इन्हें पुष्प अर्पित किया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जो थे, जब भारत के ये प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कुछ ऐसा होता है। जब उस समय में ही आपको याद होगा 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वही समय में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे तो 1965 के युद्ध के समय में ही जो है ताशकंद समझौता हुआ था। आपको याद होगा, यह वही ताशकंद समझौता है जिसमें यह एग्रीमेंट बना था कि आप जो है हम पे किसी तरह का हमला नहीं करेंगे, हम भी आपके ऊपर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। किसी भी तरह की अगर समस्या आएगी तो वह बातों से सुलझाया जाएगा। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो था वह पूरा अपना एरिया जो था, लाहौर वाला एरिया, वो पूरा हिंदुस्तान का जो भारतीय सेना था वो पाकिस्तान का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोला और पूरा लाहौर को जो है वो अपने अंदर में ले लिया था। उसके बाद जो है अमेरिकी संसद के द्वारा अमेरिका के कुछ लोग जो थे वो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे और वो लोग जब देखा कि स्थिति खराब है तो वहाँ से जो है अमेरिका वाले जो था इनको भारत सरकार को बोला आप थोड़ा देर के लिए युद्ध रोक दीजिए और जो है हम अपना देश का सेना निकालना है, हम अपना देश के जितने भी सेना है, जनता है, उसको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। उसके बाद जो था थोड़ा देर के लिए युद्ध रुका, लेकिन उसके बाद जो था ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद वो लोग को जो था वर्तमान में सोवियत संघ जो कि उज्बेकिस्तान के द्वारा उसको बुलाया गया कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि ऐसा किया जाए कि आप जो इससे जो ज़मीन जीते हैं, आप जो लाहौर तक जीते हैं पाकिस्तान का, आप उसे लौटा दीजिए। लेकिन भारत के जज्बे के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो था वह उसे लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसे यह शर्त मंजूर नहीं था। लेकिन सोवियत संघ के दबाव में आके लास्ट में जो था भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वह ज़मीन लौटाना पड़ा। और जो था उसके बाद एक एग्रीमेंट बना। आपको हम बता देना चाहते हैं 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता के तहत एक एग्रीमेंट बना कि भारत जो है किसी भी तरीके का बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है वह पाकिस्तान पे नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान जो है भारत पे कर सकता है। लेकिन आप देखते होंगे 1947 से लेके ई चोर चोटा पाकिस्तान, जिसको भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, जिसको अपना खाने का औकात नहीं है, जिसको अपना घर का आदमी का ठिकाना न है, वह जो हम हिंदुस्तानियों के ऊपर तरह तरह का उल्टा पुल्टा काम करता है। लेकिन 2014 के बाद जैसे भारत में सत्ता बदली, उसको पता चला कि 1947 से तो मर्द उसका बाप नहीं बैठा था दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन इस बार उसका बाप बैठा है, हाथ मिलाना भी जानता और हाथ उखाड़ना भी। उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी तक जो भी बहुत ही लोग ज़मीन ले चुका था, कभी चीन वाला ले लेता था तो कभी पाकिस्तान वाला ले लेता था, कभी बांग्लादेश वाला। सोचिए कि छोटा जो हम लोग के से हिंदुस्तान से जो कट के अलग हुआ देश, वो हम लोग का देश पे ज़मीन कब्जा करके ले लेता। आप सोचिए इतना भारत मजबूत था। लेकिन अभी का 1947 से लेकर 2023 का भारत इतना मजबूत हो चुका है कि कोई हमारा 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकता। बाकी अब महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।